ने कर दिया है बड़ा खुलासा। क्या बीसीसीआई में सचमुच बड़ी लॉबी चल रही है? दूसरी तरफ केकेआर की टीम ने भी दावेदारी पेश कर दी है संजू सैमसन को ट्रेड करने की, और ये दावेदारी चेन्नई को डरा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1553वां एपिसोड। आज 16 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर इरफान पठान के हवाले से निकल कर आ रही है। इरफान पठान लगभग 6-8 महीने पहले हमने देखा किस तरह से कमेंट्री बॉक्स से बाहर कर दिए गए और उनसे बीसीसीआई ने अपने अम्ब्रेला की सारी कमेंट्री के अधिकार छीन लिए। उस समय कई खबरें आई कि इरफान पठान की कई लोगों ने शिकायत की है, कई बड़े भारतीय खिलाड़ियों पर सवाल उठा जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने इरफान पठान की शिकायत की है। अब रिसेंटली भैया ये एक टीवी शो पर आए हुए थे जिसमें इनसे पूछ लिया गया, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। एक चीज इनकी बातों से क्लियर हुई कि वो शिकायत हार्दिक पांड्या ने की थी। हार्दिक पांड्या और इरफान पठान के बीच थोड़ा सा टसल वसल चल रहा था। दूसरी बड़ी चीज ये समझ में आई कि इरफान पठान ने कहा कि अगर वो 14 में से 7 मैचों में आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो ये फेयर इनफ है, मतलब क्रिटिसिज्म के कारण ऐसा हुआ। दरअसल रिपोर्ट यह है कि हार्दिक पांड्या को पसंद नहीं आ रहा था कि इरफान पठान उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उस समय जबकि मुंबई इंडियंस की स्थिति खस्ताहाल थी। 2024 में नए कप्तान हार्दिक पांड्या बनकर आए थे और उन्हें लगातार फैंस के गुस्से का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है वो गुस्सा पठान पर निकला हो। इरफान पठान अब कमेंट्री नहीं करते, उनका खुद का यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं। भारत के बड़े ऑलराउंडर रहे हैं और कोई छोटा नाम नहीं रहा है इरफान पठान, अगर आप भारतीय क्रिकेट को उठाकर और उनके आंकड़े उठाकर देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हार्दिक पांड्या से वो टसल हुआ था जिसका खुलासा हमें कल होते हुए देखा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो केकेआर ने अब एक बड़ा ऑफर दे दिया है। मैंने आपको परसों बताया था कि किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स ने एक ऑफर रखा है जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की मांग की थी। लेकिन भैया यहां पर केकेआर भी चाहती है संजू सैमसन को। केकेआर की टीम ने ऑफर रखा है अग्रगेश रघुवंशी या फिर रमनदीप सिंह, इन दोनों में से किसी एक को ट्रेड कराकर संजू सैमसन को लेने का ऑफर केकेआर ने रखा है। हालांकि ये पहला ऑफर है, फेज 1 का ऑफर है। केकेआर ने कहा है कि अगर इस पर बात नहीं बनी तो वो और खिलाड़ियों को देने के लिए भी तैयार। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या कर रही है क्या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन राजस्थान के हवाले से ये क्लियर हो चुका है कि वो संजू सैमसन को ट्रेड करेंगे। दूसरी बड़ी चीज, अगर मैं केकेआर की बात करूं तो केकेआर को एक प्रॉपर कप्तान की जरूरत है। कि इंडियन कप्तान का विकल्प संजू सैमसन से बेटर नहीं हो सकता। सेम गोज टू चेन्नई। चेन्नई को भी एक इंडियन प्रॉपर विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान और फिनिशर की जरूरत है जो कि अप ऑफ द ऑर्डर उतर सके। तो केकेआर भी पीछे लगी और केकेआर का बड़ा ऑफर आ गया है। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी रिपोर्ट है, राजस्थान रॉयल्स तैयार नहीं है। राजस्थान रॉयल्स की टीम चाहती है कि अगर वो कोई भी टीम के साथ संजू सैमसन की ट्रेडिंग करे तो उसके एवज में 2-3 खिलाड़ी सामने से मिले, और वो 2-3 प्लेयर्स छोटे नहीं होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान रॉयल्स अगर केकेआर के साथ ट्रेडिंग करती है तो हो सकता है वो रिंकू सिंह की बात करे, वो एंड्रे रसल की बात करे, हो सकता है वो अग्रगेश रघुवंशी की भी बात करे, लेकिन सिर्फ अग्रगेश रघुवंशी के बदले संजू सैमसन केकेआर को मिल जाएंगे, ये बहुत ही बेमानी बात है। क्योंकि भैया केकेआर को तो ट्रेड करना ही है, राजस्थान को तो ट्रेड करना ही है। राजस्थान रॉयल्स को तो संजू सैमसन को देना ही है। वो तो चाहेगी कि सामने से अच्छा प्लेयर मिल जाए। भैया वो चेन्नई के पास नहीं चली जाएगी। चेन्नई ऋतुराज गायकवाड़, कम से कम ऋतुराज गायकवाड़ तो चेन्नई दे ही देगी, जड्डू को ना दे। तो दैट्स व्हाई भैया ये जो मामला है ना बड़ा फंसा हुआ है और केकेआर की टीम विकल्प तलाश रही है। केकेआर की टीम तलाश रही है कि कहां पर उन्हें अच्छा एक कप्तान मिले। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू सैमसन का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन चेन्नई क्या कर रही है? चौथी बड़ी रिपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जुड़ी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या सोच रही है इस समय, चेन्नई का क्या मौकफ है, वो समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने संजू सैमसन की ट्रेडिंग को अभी डिनाई किया है, लेकिन वो सैमसन को चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जडेजा को नहीं देना चाहती, लेकिन चेन्नई की टीम, आपको मैं बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को देने के लिए कुछ इंटीरियर सोर्सेज बता रहे हैं कि तैयार है। कि चेन्नई की टीम चाहती है कि वो एक बड़ा प्लेयर देकर संजू सैमसन को ले सकते हैं, और वो एक बड़ा प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकता है और शिवम दुबे भी हो सकता है। जहां तक बात है रविचंद्रन अश्विन की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को रविचंद्रन अश्विन नहीं चाहिए, क्योंकि चेन्नई तो रविचंद्रन अश्विन को भी ट्रेड कराना चाहती थी। तो ये रिपोर्ट चेन्नई के खेमे से है और चेन्नई की सीधी शर्त है कि अगर हमें संजू सैमसन चाहिए है तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम अपनी पूरी टीम नहीं खराब कर सकते सिर्फ एक संजू सैमसन को लेने के लिए। दैट्स व्हाई भैया चेन्नई की टीम करेगी ट्रेड, लेकिन सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी को देकर सैमसन को लेगी। अब इस पे क्या होगा आगे वो तो समय बताएगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे हिंट ऑलरेडी दे दिए हैं 5 बड़ी रिपोर्ट की।